Welcome to Certification in Digital Marketing. I'm very excited and want to share with you that you have made a great investment in your career and in your life. मैंने 7 नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेसेस को लॉन्च किया है. लास्ट 20 ईयर्स से बिजनेसेस को रन किया है. वन ऑफ माय बिजनेस इज जनरेटिंग $1 million सेल्स एनुअली. मैं कंसल्टेंट भी हूँ, कोच भी हूँ, टीचर भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ. बहुत सारी कंपनीज के साथ मैंने कंसल्टेंसी मैंने उनको दी है. दे हायर मी फॉर 6 months एंड आई डू वन प्रोजेक्ट, जैसे उनकी मार्केटिंग टीम डेवलप करनी है या इस तरह की कोई चीज, या उनके प्रोजेक्ट को लीड करना है या उनको एडवाइस करना है. और फिर दुनिया के 23 बेस्ट डिजिटल मार्केटर्स जो है, जिन्होंने खुद मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल्स की हैं, ठीक है, उनसे मैंने सीखा है. आई हैव माय ओन कोचेस. मेरे पास मेरे अपने भी कोच हैं, ठीक है, और अपनी एजेंसी को रन किया, अभी भी कर रहे हैं. लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं. जो भी पर्टिकुलर ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा, जो भी पर्टिकुलर बात मैं आपको बताऊंगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन 20 years of experience applying in the market, learning from the gurus in the world, ठीक है, investing my own earned money businesses and helping other businesses. अगर आप कभी देखेंगे, जाकर गूगल पे रिव्यूज देख लें या फेसबुक पे देख लें, तो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, दे आर वेरी, आई मीन, गेटिंग गुड ऑफर्स इन द मार्केट. और स्टिल मुझे लोग जो मेरे जानने वाले हैं, जो जिनके पास कंपनीज हैं या जो खुद ग्रेजुएट हो जाते हैं इस कोर्स से, वो मार्केट में जाते हैं, तो उनको उनकी कंपनी कहती है कि यार हमें लोग दे दो. तो वो जाहिर कहाँ से लोग लाएंगे, वो मुझे कांटेक्ट करते हैं कि सर आपके पास, आप तो पढ़ाते हैं, आपके पास तो इतने सारे लोग होते हैं. लेकिन होता ये है कि सब लोग बिजी हो जाते हैं, ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, ठीक है. तो ये बात आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आफ्टर डूइंग सो मच, मुझे जो डिजिटल मार्केटिंग ने बिजनेसेस को सपोर्ट करने में, अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करने में, अपनी लाइफ को बेहतर करने में जो कंट्रीब्यूट किया है, वो किसी और स्किल ने नहीं किया. मेरे जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बताते हैं, वो शेयर करते हैं अपनी सक्सेस स्टोरी कि दे आर आल्सो गेटिंग बेटर ऑफर्स. और एक्चुअली ऑप्शंस होते हैं कि भाई वो अपनी मर्जी से जिसके साथ काम करना चाहें उनके साथ काम करते हैं, जिनके साथ वो जो है वो जिस टाइम पे काम करना चाहते हैं उस टाइम पे काम करते हैं, ठीक है, और काम करना चाहते हैं वहां से काम करते हैं. तो उनको पीपल फ्रीडम भी मिलता है, उनको टाइम फ्रीडम भी मिलता है, उनको प्लेस फ्रीडम भी मिलता है, और उनको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलता है. तो इसकी जरूरत जो है, इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है. और अगर आप सबके सब जॉब वाले ना हो, आप में से कुछ लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते होंगे कि नहीं यार मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि किस तरीके से मैं उसके अंदर लीड फनल बनाऊं कि जिससे मेरे पास कंसिस्टेंट लीड्स आए, और क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट्स बनाऊं, और कौन सी सर्विसेज जो है वो मैं उसको किस प्राइस के अंदर बेचूं, और क्या क्या टीम मेरे पास होनी चाहिए और कब होनी चाहिए, ठीक है. इसका पूरा एक मॉड्यूल हमने फर्स्ट टाइम अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर ऐड किया है. तो ये उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देगा जो लोग या तो फ्रीलांस काम करना चाहते हैं या अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है. मैं थोड़ा सा करियर के बारे में बता रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता रहा हूँ, ताकि आपको वाई पता चल जाए कि हो सकता है कि आप सब लोग जब यहाँ पर हैं तो इन्हीं में से कोई एक गोल आपका भी हो कि नहीं मैं जो है वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ. क्या इज इट गुड, क्या मैं
इसको सीख कर कहीं जॉब कर सकता हूँ, दूसरे के बिजनेसेस को हेल्प कर सकता हूँ। यस, तो जॉब का भी इसके अंदर आपके पास जो है वो पूरा प्रोविजन है। आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसमें बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप जो है वो एक लैपटॉप और इंटरनेट के साथ जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मीटिंग्स अपने आप चाहें तो आप अपने जो एड्स रन करते हैं उन एड्स को रन करके ऑटोमेटेड लीड्स और ऑटोमेटेड अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं, और फिर उनसे मीटिंग आप जूम पे करना चाहें, किसी रेस्टोरेंट में करना चाहें, किसी ऑफिस में करना चाहें, इट्स योर चॉइस। ठीक है, तो ये एक नया मॉड्यूल हमने इसमें ऐड किया है, क्योंकि उसकी वजह से ये थी कि लोग मुझसे सवालात करते थे जब वो मार्केट में जाते थे, तो मैंने कहा कि इसका एक पूरा मॉड्यूल ऐड कर दें, और इससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा, और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉन्फिडेंस फील करेंगे, उनकी लाइफ बेहतर होगी, उनको किसी के सामने डिपेंडेंसी का सामना नहीं करना पड़ेगा, खुद से एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी क्लाइंट्स आते हैं। वी at times cannot handle clients because हमारे पास कैपेसिटी नहीं होती कि हम इतना ज्यादा लोगों को फिर सर्विस दे सके, तो मार्केट में काम जो है वो बहुत ज्यादा। दूसरा जो है दूसरा जो है एक नया मॉड्यूल हमने इसमें ऐड किया है, और वो है Amazon FBA। ठीक है, तो Amazon FBA इसलिए किया कि हमारे पास कुछ लोग जो है उनके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है और हम अपना ऑनलाइन बिजनेस जो है वो Amazon पे करना चाहते हैं। तो Amazon हमारे पास आज से पहले नहीं था, ठीक है, और हमने Amazon को ऐड करने का फैसला इसलिए किया कि मार्केट में जो है वो 3 महीने के कोर्स और 4 मंथ्स के कोर्स Amazon के रन हो रहे हैं। ठीक है, हमने जो मॉड्यूल ऐड किया है वो 4 वीक्स का है। तो यहाँ पे जहन में लोगों क्या आएगा कि भाई अगर मार्केट में लोग 3 मंथ्स के अंदर करा रहे हैं तो आप 1 मंथ में कैसे कराएंगे। उसकी वजह ये है कि बाकी का जो पूरा कोर्स है उसमें जो Amazon सिर्फ Amazon करके बेच रहे हैं, वो PPC मार्केटिंग को भी उसमें डालते हैं, तो वो उसको ज्यादा टाइम चाहिए होता है, जबकि वो हमारे 6 मंथ्स के कोर्स में PPC मार्केटिंग ऑलरेडी है। अगर सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाना सिखाते हैं कि भाई हम आपको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म फेसबुक से और इंस्टाग्राम से और जो है वो यूट्यूब से जो है ये बताएंगे कि आप किस तरीके से अपना ट्रैफिक लेके जाते हैं और वहां पर अपनी सेल्स करते हैं, तो वो भी हमारे मॉड्यूल में, तो हमने उसके लिए टाइम अलग से रखना ही नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा जो आती है वो उसके अंदर रैंकिंग कैसे कराएं, Amazon के अंदर अपने प्रोडक्ट को रैंक कैसे कराएंगे, आप जो है वो अपनी लिस्टिंग कैसे क्रिएट करेंगे, आप प्रोडक्ट को हंट कैसे करेंगे, कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कौन से अच्छे नहीं है, तो इसके ऊपर पूरा जो है वो कंटेंट है। ठीक है, और इनफैक्ट बहुत सारी इंक्वायरीज भी आ रही थी कि क्या आप लोग करवाते, तो मैंने कहा कि देखें हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं ना उनको कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन मिल जाए और वो चूज करें कि उनको कौन सा करियर जो है वो अपने इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर डेवलप करना है या फॉर एग्जांपल किसी और के बिजनेस के अंदर काम करके करना है। तो ये ऑप्शन हमने अपने इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में ऐड कर दिया है, और बहुत सारे लोग अपना बिजनेस नहीं करेंगे Amazon पे, बहुत सारे लोग चाहेंगे कि भाई ठीक है मुझे ये नॉलेज तो आ गई Amazon FBA, लेकिन अगर मुझे कोई सर्विसेज मिलती हैं कि मैं अपनी सर्विसेज दे दूं किसी और को, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर लूं और वो जो मुझे हायर कर रहा है वो मुझे पैसे दे दें, तो आप ये भी कर सकते हैं, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोगों को उसके बारे में बताऊं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो आपको जो है वो थोड़ा सा जी अब देखिए Amazon के अंदर जो है जो मेन कोर चीज है वो है कि आप किस तरीके से, मतलब जैसे Amazon FBA और Amazon FBM में क्या फर्क है, हाउ यू कैन ऑल्सो वर्क एज एन Amazon
वर्चुअल असिस्टेंट और फ्रीलांसर ओवर फाइवर और अपवर्क, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का एक ये बुके है, ठीक है। और आप इसको रियल एस्टेट में यूज करने तो आप रियल एस्टेट में यूज कर सकते हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं फ्रीलांसर, तो आई विल एक्चुअली वॉक यू थ्रू स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। क्योंकि ये दो नई चीजें ऐड की हैं सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में, जो कि आपको किसी और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में नहीं मिलेंगी। क्या क्या नहीं मिलेंगी? Amazon आपको एक ही सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको जो है वो कॉपी राइटिंग नहीं मिलेगी, आपको हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको वीडियो सेल्स लेटर नहीं मिलेगा। जैसे आप रियल एस्टेट में बेचना चाहते हैं कि भाई आप लोगों को ऑटोमेटेड वो आपके वेब पे आए, और आपने अगर कभी मेरा लैंडिंग पेज देखा हो, या मेरा आपने फनल देखा हो, आपने ऐड देखा हो, आप मेरे वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पर आपको एक वीडियो मिलता है, उस वीडियो को देख के वो एक पर्टिकुलर कॉपी राइटिंग की स्किल है कि आप वीडियो के अंदर कॉपी राइटिंग कैसे करेंगे, आप जो है वो अपना इमेज एड्स या टेक्स्ट एड के अंदर कॉपी राइटिंग कैसे करेंगे। अगर वेबसाइट होगी तो वेबसाइट पे आप SEO के साथ ट्रैफिक तो ले आएंगे, लेकिन वो ट्रैफिक अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो आप किस पर्टिकुलर चीजों को ठीक करेंगे, ठीक है ना। वेबसाइट पे किन चीजों को आप ठीक करेंगे, तो उसे कहते हैं हाई कन्वर्टिंग होम पेज कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपको अपनी ऑडियंस के साथ डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस करनी है, तो अगर आप ह्यूमन इंटरेक्शन यूज करते हैं तो एक ह्यूमन की कैपेसिटी होती है कि वो एक दिन में एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों से बातचीत कर सकता है। लेकिन जब आप ईमेल ऑटोमेशन सेटअप करते हैं तो वो आपके एक्शंस को ड्राइव करता है, आपको परसुएड करता है, आप उसको सीक्वेंस पूरी बना सकते हैं। तो उसके ऊपर आपको इसके अंदर ट्रेनिंग मिलेगी। बहरहाल मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। Amazon का काफी चर्चा है और Amazon काफी लोग सीखना चाहते हैं, तो मैंने डेलिबरेटली इसको ऐड किया है, एंड इट विल ऐड ग्रेट वैल्यू टू यू, ठीक है। और फिर मैं उसके बाद दूसरी चीजों को बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि आप सोर्सिंग कैसे करेंगे, प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे करेंगे, आप शिपिंग कैसे करेंगे, आप लिस्टिंग कैसे करेंगे प्रोडक्ट की, आप लॉन्च कैसे करेंगे, आप अपना जो ब्रांड एज अ सेलर वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। आप जो है पेमेंट्स और प्रोटेक्शंस कैसे सेटअप करेंगे, और कुछ उसमें ऐसे सिनारियोज हैं जो कि आप गलतियों से कैसे, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिससे आप बचेंगे, और वो कैसे बचेंगे Amazon के ऊपर। तो वो एक नया बंदा जो है वो गलतियां करता है और उसको उसके अकाउंट्स हाईजैक हो जाते हैं और हैक हो जाते हैं और इस तरह से मसाइल रहते हैं, तो उसके बारे में आपको फायदा होगा। और तो ये दो जो पर्टिकुलर मॉड्यूल्स हैं, एक जो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाला है, दूसरा जो कि Amazon वाला है, ये दोनों करियर ओरिएंटेड एक्चुअली आपके करियर के, आप इसको एज अ करियर बना के और अपनी जो भी इनकम है उसको ग्रो कर सकते हैं और मल्टीपल काम कर सकते हैं, ठीक है ना। जॉब भी कर सकते हैं, मल्टीपल काम। अब दूसरा जो इसमें मेन हम जो सिखा रहे हैं और जो आप सीखेंगे सर्टिफिकेशन के प्रोग्राम में, वो है दो मेन सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक कहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आप या तो वेबसाइट पर बेचेंगे, या हो सकता है व्हाट्सएप पर बेचें, हो सकता है आप डायरेक्टली टेलीफोन पे, रियल एस्टेट वाले होते हैं वो डायरेक्टली टेलीफोन के ऊपर कॉल्स ले रहे होते हैं, आप उस तरह से बेचना चाहते हैं, या आप उस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं कि लोग आपके ऐड को देख के और आपकी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और नाम, और उसके बाद फिर वो आपसे अपॉइंटमेंट, उसी पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर नेक्स्ट स्टेप है कि वो आपसे अपॉइंटमेंट बुक करें, और फिर वो आपके पास लिस्ट आ जाए, ईमेल आ जाए कि भाई आज 7 लोग जो है वो आपसे मुलाकात करेंगे, कल 10 लोग करेंगे, परसों इतने लोग करेंगे, और फिर आप उसको कैसे इंक्रीज करना चाहते हैं उस तरीके से आप उसको अपने फनल के अंदर इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखें कि जो दो मेन सोर्सेज हैं ट्रैफिक की जहां पे लोग सेल करते हैं, उसमें सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है और एक प्लेटफॉर्म है आपका सर्च इंजन। अब दोनों का फर्क भी समझ लें। एक
जो मेजर फर्क है वो है कि जो सोशल मीडिया पे लोग बेचते हैं वो इंटरेस्ट की बेसिस पे बेचते हैं। इंटरेस्ट की बेसिस की मिसाल कि भाई आपका घर है और आपकी घर के बाहर जो है वो कोई शख्स अगर आवाज लगाता है, सब्जी वाला आता है बोलता है सब्जी ले लो, कोई आता है बोलता है यार छुरी तेज करा लो, कोई बोलता है चूल्हे साफ करा लो, करता है कि नहीं? लेकिन उसको तो नहीं पता होता कि कौन इंटरेस्टेड होगा। लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, कोई काम कर रहा होता है ऑफिस का, कोई खाना पका रहे होते हैं घर में, वो आवाज लगाता है, उसकी आवाज सुन के उनको लगता है कि हाँ यार मुझे जरूरत है, और वो उसके साथ जो है वो कनेक्ट हो जाता। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट बेस्ड। क्यों? क्योंकि आप फेसबुक पर जब जाते हैं, ठीक है, तो फेसबुक पे भी लोग क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि फेसबुक पे भी लोग यही करते हैं कि आपके फेसबुक पे मैं जब या आप लोग जब आते हैं तो डेफिनेटली आप अपना कंटेंट जो है वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आप कंटेंट को देखते हैं तो आपके पास अचानक से क्या आता है, स्पॉन्सर्ड एड आता है। ठीक है, आप अपने कामों में बिजी थे, आप अपना कोई चीज शेयर कर रहे थे और अल्टीमेटली आपके सामने क्या आ जाता है, एक एड आ जाता है। तो अब अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि फेसबुक को पता होता है कि आप कौन से कंटेंट को पसंद करते हैं, क्या चीजों को लाइक करते हैं, क्या पर्टिकुलर वीडियोस को देखते हैं, तो उसको आपके इंटरेस्ट का पता चल जाता है और वो उसकी कैटेगरी बना लेता है। तो फिर आपको वो उसी तरह का कंटेंट दिखाता है, उसी तरह के एड्स दिखाता है और फिर आप वो एक्शन लेते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये रसल ब्रंसन है, ठीक है, क्लिक फनल का सीईओ, ठीक है, अब अगर मैं इस पर्टिकुलर एड को देखकर जो इसके लैंडिंग पेज पे गया, ये इसका लैंडिंग पेज, ठीक है, तो इस लैंडिंग पेज के ऊपर ये मुझे कोई ना कोई चीज बेच रहा होगा और इसी वीडियो सेल लेटर के थ्रू बेच रहा होगा। ठीक है, और आप अगर देखें तो हम यहां पर हम जब अपना एड चलाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो एड होता है उसमें भी हम इसी तरीके से क्या करते हैं, हम भी इसी तरह वीडियो सेल्स लेटर के थ्रू अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचते हैं। ये भी इस तरह से ऑफर क्रिएट करता है, हम भी इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्किल है कि आप अपना एड अपनी टारगेटेड ऑडियंस को एक खास जो आपका सेलेक्टेड प्लेटफॉर्म है, वो फेसबुक हो सकता है, वहां पे जो लोग आए उनको आप अपना एड दिखाएं और वो एड देखकर आपको वो रिस्पांस दें, एक्शन लें, आपकी लैंडिंग पेज पे जाएं और वहां पे आप उसको कन्वर्ट करें। तो इसमें आपको दो तरह के बिजनेसेस मिल जाएंगे। एक आपको मिल जाएगा फिजिकल प्रोडक्ट वाला, जिसमें आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट होंगे, जैसे कि ये आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट जैसे खादी, और इसी तरीके से आप अगर देखें तो आपको मेकअप, ज्वेलरी, ठीक है, और क्लोथिंग, ठीक है, ये सारे ई कॉमर्स के अंदर आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जैसे ये फैशन, ठीक है ना, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी आपके पास आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल बच्चों के प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं, बच्चों के प्रोडक्ट्स को देखने, अगर आप देखें, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। ऑल ये आपकी, आप अपनी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग बना के जो आपके पास माल है और उस माल पे आप इस तरीके से क्विक इंक्वायरी, आप ट्रैफिक भेजें, फेसबुक से ट्रैफिक भेजें अपने रियल एस्टेट के प्रोडक्ट्स का। आपके पास प्लॉट्स हैं, आपके पास नए प्रोजेक्ट्स हैं, या आप लोग किसी और के बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है वो चाहती है कि उसको ऐसे डिजिटल मार्केटर्स मिलें कि जो उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करें और
क्लाइंट्स लेके आए, और इसमें जो क्लाइंट मिलता है रियल एस्टेट के अंदर तो वो बड़े क्लाइंट्स मिलते हैं, और इसमें इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है डिजिटल मार्केटर्स की, इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है डिजिटल मार्केटर की। और इत्तेफाक से मैं आपको बता रहा हूं, इत्तेफाक से, कि आज मुझे एक बहरिया के ही रियल एस्टेट जो कंपनी के ओनर हैं वो मुझसे 1-to-1 कोचिंग लेना चाहते हैं, 1-to-1 कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इतनी डिमांड है, और वो अपने टीम को भी ट्रेन करना चाह रहे हैं। वजह क्या है कि मार्केट में जब वो दूसरों से करवाते हैं तो उनको डिपेंडेंसी बहुत लगती है, क्योंकि उनको खुद नहीं आता तो वो उनको फेयर होता है। फेयर ये होता है कि मैं कहीं ठग ना जाऊं, मुझे कोई हाईजैक मेरी चीजों को ना कर ले, और मैं 1 लाखों रुपए में इनको दूंगा तो ये तो मुझसे जो है वो पता नहीं बाद में क्या करेंगे। तो फेयर जो होता है ना वो उसको परेशान करता है। तो वो कहता है कि भाई ये थोड़े से पैसे लगाकर एक इंसान स्किल सीख ले। तो इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है सब मार्केट के अंदर। आप लोग अगर चाहें तो इवन जिसकी जैसी नीड है, लेकिन एटलीस्ट आप नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर इतने काबिल हो जाएंगे कि आप सोशल मीडिया के ऊपर किसी को भी चलाकर और उसके लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आप स्ट्रेटेजिस्ट कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट बनने की सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो आप स्ट्रेटेजीज भी सीखेंगे इसके अंदर। और मैं आपको एक बात और बता दूं जो कि आपको मेरे लेक्चर्स में बारहा सुनने को मिलेगा, और वो ये है कि मैं जो है टूल्स सिर्फ नहीं पढ़ाता। और मार्केट में लोगों को ऐसा लगता है कि फेसबुक मुझे सीखना है जिसकी वजह से मैं कामयाब हो जाऊंगा, जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, और शायद आप लोगों को हैरानगी भी हो, कि फेसबुक एज अ टूल, एडवर्टाइजिंग टूल सीखना इज ओनली 20% कॉन्ट्रीब्यूशन, ओनली 20%, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास अभी रियल एस्टेट का बिजनेस आया है, सब कि मेरे पास रियल एस्टेट वाले ने कहा भाई मुझे जो है वो क्वालिफाइड लीड्स चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि यार इसका सेल्स प्रोसेस क्या है। मतलब आया, इसके पास वेबसाइट है कि व्हाट्सएप है। अगर व्हाट्सएप है तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और अगर वेबसाइट है तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अब अगर चलो आपने सेल्स प्रोसेस बना दिया, क्योंकि इसकी पूरी ट्रेनिंग मिलेगी आपको कि आप कैसे सेल्स प्रोसेसेस बनाएंगे किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि वो पूरा फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क कहते हैं कि एक प्रोसेस है, जब आप उस प्रोसेस से गुजरेंगे तो फिर आप ये नहीं है कि यार मैं तो किसी खास इंडस्ट्री के अंदर चूंकि इतने अरसे काम किया तो मैं उसके लिए तो कर सकता हूँ मार्केटिंग, उसकी सेल्स तो जनरेट कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे के लिए नहीं कर सकता। ऐसा अक्सर होता है कि नहीं यार मैंने इस एरिया में तो बहुत काम किया, अब उसको जब दूसरा रेस्टोरेंट मिल गया, अभी आपको रियल एस्टेट तो आपने किया बहुत, अब आपको रेस्टोरेंट्स मिल गए तो आपने कहा रेस्टोरेंट का पता नहीं कैसे करूंगा। तो जब आप प्रोसेस सीख जाते हैं तो आप कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस जो है उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, उसके रेवेन्यू को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, ठीक है। इसमें जो एक स्टेप है क्लाइंट लाने का, कस्टमर्स लाने का, वो है सेल्स प्रोसेस। सेल्स प्रोसेस लोग नहीं बना पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। आई विल गिव यू क्लैरिटी, I will give you confidence, I will give you tools, I will give you examples, I will show you real projects, I will do it with you, ठीक है। तो आपको सब इतना करना होगा कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी कोचिंग करूंगा कि आपको इम्परफेक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। इम्परफेक्ट एक्शन कहते हैं जो परफेक्ट ना हो, क्योंकि लोग ज्यादातर तब एक्शन लेना चाहते हैं कि जब वो बिल्कुल सर्टेन हो कि उसके रिजल्ट्स, और यार अभी तो मैं जो है वो 100% नहीं सीखा। तो भाई तुम जब 6 महीने का पूरा सीखोगे उसके बाद अगर काम करना शुरू करोगे तो तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, बिकॉज अभी जो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ ये तो अभी
जहां से निकलेंगे तो आधा आपके जहन से निकल जाएगा, और जब घर पहुंचेंगे तो आधा और निकल जाएगा। 2-3 दिन गुजरे रहेंगे तो आपको खाली याद रहेगा कि काशी में मन था कोई, है कि नहीं? तो इसलिए आपको जब आप उसको अप्लाई करेंगे, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्परफेक्ट एक्शन लेंगे, इम्परफेक्ट यार आई एम नॉट परफेक्ट बट आई विल बिकम परफेक्ट बाय डूइंग इट एवरी डे। जैसे कि आप नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो नई गाड़ी आप पहले दिन तो कोई बहुत जबरदस्त मतलब नहीं चलाते ना, आप वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप डर रहे होते हैं, आप अपने बड़ा वाले को बोल रहे होते देखना यार मैं मतलब सही हूं या नहीं, ऐसा होता है। या आप अगर कभी फर्स्ट टाइम आपने हॉक्स बे पे गए और कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ हो क्या, चलो मैं ना कैमल की राइड करता हूँ है, और जब कैमल नीचे बैठता है और जो बंदा आपको बिठाता है तो आपको अंदर ही अंदर आपको जो खौफ तो होता है लेकिन आप उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बैठे हुए होते हैं ताकि बस मतलब थ्रू हो जाए इस प्रोसेस से। फिर वो ऊंट खड़ा होता है, आप और नीचे जाते हैं, फिर वो ऊपर होता है, फिर आप ऊपर हो जाते हैं, फिर अल्टीमेटली आप स्टेबल हो जाते हैं, देन यू सक्सीड। तो सक्सेस जो है ना वो इसी ऊंट के ऊपर बैठने की तरह है कि वो कभी यूं होगी कभी वो। सक्सेस इज नॉट स्ट्रेट कि आपको स्ट्रेट मिल जाए, सही है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी। जब आप कंफ्यूज होंगे ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करना कि यार कंफ्यूज हूं, इसका मतलब है ग्रोइंग का टाइम आ गया है, क्योंकि इससे पहले तो ग्रो नहीं कर रहा था, कुछ नई इंफॉर्मेशन नहीं थी। क्योंकि जब आपको नई इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपके नए ब्रेन सेल्स बनते हैं। जब नए ब्रेन सेल्स बनते हैं तो आपको इरिटेशन होती है। जब आप ओवरवेल्म फील करते हैं ना, यार मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रहा हूं, तो उसका मतलब ये होता है कि तुम्हें चैलेंज मिल रहा है टू ग्रो। ये चैलेंज मिल रहा है टू ग्रो। आपके ब्रेन को आप अलाउ करो और अपने आप को भी अलाउ करो। जस्ट स्टे, जस्ट बी, इट विल पास। आप कोई भी इवेंट अपनी लाइफ का उठा लें, और आपने मैथ सीखी होगी, आपने साइंस सीखी होगी, आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, आपको टेंशन उस वक्त भी हुई होगी, और इसमें भी आपको शुरू में कोई भी चीज सीखने में होगी, लेकिन दैट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। whenever you will learn you will have to experience this thing, otherwise फिर तो आपको फेयर होगा, और आप उस फेयर से घबराएंगे, क्योंकि हमारा जो नेचुरल मैकेनिज्म है ना ब्रेन का, वो चाहता ही ये है कि आपको वो प्रोटेक्ट करे, आपको इनकन्वीनियंस से बचाए। ये उसका बाय डिफॉल्ट फंक्शन है हर ब्रेन का। मैं थोड़ी सी कोचिंग कर रहा था बिकॉज आई एम अ कोच, और मैंने देखा 50% प्रॉब्लम सीखने वालों के साथ साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल कि जब उनका माइंडसेट राइट नहीं होता, राइट माइंडसेट नहीं होता, तो फिर वो उस गोल को अचीव नहीं कर पाते जो गोल आप बना कर आए हैं अपने लिए। कि यार हम इसलिए सीख रहे हैं कि हम ये करेंगे। कोई आप में से आया कि मैं एक्चुअली बिजनेस करूंगा, या मैं जो है वो किसी को सर्विस दूंगा, या मैं जो है वो इसकी पार्ट टाइम इनकम जनरेट करूंगा, या आजकल मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग बहुत मतलब नाम है, उसको सीखनी चाहिए, और अगर नहीं सीखेंगे तो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। वॉट एवर रीजन you will have to achieve success with 3 things: mindset, your right mindset, skill, दूसरी है स्किल, और तीसरी चीज है एक्शन। एक्शन मतलब उसके ऊपर स्टेप्स लेना, काम करना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन वो फेयर में होते हैं, दे नेवर एक्चुअली टेक एक्शन, दे डोंट टेक रिस्क। तो कोई भी नया काम करते हुए डर लगता है कहीं मैं गलत ना कर दूं, कहीं मैं गलत ना कर दूं, कहीं मैं गलत ना कर दूं। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप गलत नहीं करेंगे तो कभी जिंदगी में सही नहीं करेंगे, सही कर ही नहीं पाएंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, यू विल हैव टू डू इट, सो कीप दिस। जो इंफॉर्मेशन मैं अभी आपको देने वाला हूं
अभी मैं आपको पीपीसी के बारे में, डिस्प्ले एड के बारे में, बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग की टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ। उसका फायदा क्या है, उसके डिफरेंसेस क्या हैं, उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे, कितने पैसे मांगे, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। लेकिन इतना बस बता देता हूं कि देखो, जो आप सब लोग ए से पॉइंट बी पे जाने आए हो, ठीक है, आपके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज आप यहां पे नहीं आते। यस और नो? दिस इज व्हाई यू वांट टू लर्न। या तो आपके बिजनेस में है या आपके करियर में है, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। अदरवाइज कोई भी मतलब अपना वक्त निकालकर कभी भी ऐसी जगह नहीं आएगा जहां पर उसको सिर्फ एक्चुअली टाइम पास करना, यार बहुत फालतू टाइम है, चलो आज डिजिटल मार्केटिंग की क्लास लें। आप जब जाहिर है आए हैं तो डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम है। तो एक चीज होता है सेल्स प्रोसेस, दूसरी चीज है एड बनाना। देखें, अगर आप अपना, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक मार्केटिंग मैसेज क्राफ्ट करना, कि आपकी जो ऑडियंस है वो अनइंटरेस्टेड से इंटरेस्टेड कैसे बनेगी। क्योंकि जब आप ऐसा मैसेज क्राफ्ट करेंगे जो आपकी ऑडियंस की नीड है, जो उसके माइंड के अंदर है, क्योंकि हर बंदे के माइंड के अंदर हर प्रॉब्लम एक करेंसी है। उसके बिजनेस में कस्टमर्स नहीं आ रहे, किसी का प्रॉब्लम है सर मैं जो है वो कैंपेन इतने अरसे से चला रहा हूं, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। किसी का प्रॉब्लम है सर मेरे को इतनी चीजें मैंने सीख ली, मुझे जॉब ही नहीं देता कोई। किसी का प्रॉब्लम है कि मेरे जो है वो पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर मैं टीम हायर करना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है। तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, और हम उस प्रॉब्लम को एक वैल्यू देते हैं अपने ब्रेन के अंदर, अपने माइंड के अंदर, और जब हमें उसका सोल्यूशन मिलता है उसी लैंग्वेज का। जैसे मैं आपसे कहूँ किसी के पास कस्टमर्स नहीं है, किसी के पास कस्टमर्स नहीं है और मेरे पास उसका सोल्यूशन है। अगर मैं उसको कहता हूं मैं मार्केटिंग एजेंसी हूं, एग्जाम्पल के तौर पर समझो, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं मैग्नेटिक मार्केटिंग मैसेज को क्राफ्ट करने के तरीके की। एक छोटी सी एग्जाम्पल कि मैं उसको कहता हूं कि भाई आई एम मार्केटिंग एजेंसी, प्रॉफिटेबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और कॉन्टेक्ट मी, टेलीफोन नंबर, और एक एड में बनाता हूं, उसमें कहता हूं गेट customers every day without losing money in marketing, guaranteed। एक ये मैसेज बना, एक मैसेज बना प्रॉफिटेबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वी डू सोशल मीडिया मार्केटिंग, वी डू पीपीसी मार्केटिंग, दिस मार्केटिंग, दैट मार्केटिंग, कॉन्टैक्ट अस। एक ये एड है, और एक एड है गेट customers every day without losing money in marketing, guaranteed। Which particular ad you will click? All right। तो अब इसमें आपको ये स्किल आए कि भाई आप एड कैसे क्राफ्ट करेंगे ताकि आप फेसबुक को वो एड दे सकें। तो इसमें फेसबुक का क्या कमाल था, एड बनाने में फेसबुक का क्या कमाल था, क्योंकि फेसबुक तो आपको बोलेगा अच्छा मुझे बताओ कौन सा एड तुम दिखाना चाहते हो। तो फेसबुक का टूल इज a 20% कंट्रीब्यूशन। सेल्स प्रोसेस, एड क्राफ्ट करना, मैग्नेटिक मार्केटिंग मैसेज बनाना, उसकी स्किल्स हैं, उसके फॉर्मूलाज हैं, वो हर पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर। फिजिकल प्रोडक्ट होगा तो डिफरेंट तरीके से बनेंगे, सर्विस इंडस्ट्री होगी तो डिफरेंट तरीके से बनेंगे, दोनों की कैंपेन्स भी डिफरेंट तरीके से चलेंगी। फिर चलो आपने एड बना दिया, लेकिन आपसे पूछा जाए कि अच्छा भाई तुम जो है अपना एड किसको दिखाओगे, आई वॉन्ट टू शो टू एवरीवन, मोस्ट ऑफ द पीपल आई वॉन्ट टू शो माई एड टू एवरीवन, क्योंकि जो भी ले ले कोई भी खरीद ले। If you are selling real estate, if you are selling your digital marketing agency, if you are selling your e-commerce products like clothes, तो आपको अपनी उस पर्टिकुलर परफेक्ट ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा ताकि आपका मैसेज जो है वो राइट ऑडियंस के पास जाए। तो उसकी पूरी एनालिसिस होती है। ये
स्किल के अंदर बहुत लोग बहुत अरसे तक स्ट्रगल ही करते रहते हैं और वो अपने गोल को हासिल करने के लिए गोल गोल घूमते रहते हैं, बिकॉज उनको ऑडियंस रिसर्च नहीं आती, ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना नहीं आता, फिर वो तुक्के लगाते हैं और वो होप करते हैं कि यस माय मार्केटिंग विल वर्क, और फिर या तो वो बूस्ट करते हैं कैंपेन को, तो वहां पे पैसा भी बूस्ट हो रहा होता है, अंदर खून भी बूस्ट हो रहा होता है, और फिर अल्टीमेटली दे स्टॉप वर्किंग, क्योंकि उनको फेयर होता है अबे भाई पैसे जाया हो रहे हैं। अच्छा भाई, जब आप बूस्ट कर रहे थे वो एंगेजमेंट की कैंपेन थी, आप उससे सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब आप और भाई क्यों किया ऐसा, सब वो यूट्यूब पे देखा था कैंपेन जो चलती है 1 2 3, तो भाई अगर कैंपेन तुमने यूट्यूब पे देख ली, अब उससे क्या वो तुम्हें सवालात के जवाब देगा? क्या जब तुम कैंपेन के अंदर स्टक होगे, जब तुम्हें एरर मैसेजेस आएंगे, तो तुम्हें कोच चाहिए, तुम्हें ट्रेनर चाहिए। अगर तुम एक छोटा सा स्टेप, एक रेड कलर का क्रॉस नजर आ जाता है फेसबुक पे, तो एकदम से चेहरे के कलर उड़ जाते हैं कि और क्या हुआ, क्योंकि समझ नहीं आ रहा होता कि यार क्या है। तो भाई तुम्हें कोई पर्सन चाहिए, यू कैन नॉट एक्चुअली रन योर एड जस्ट वॉचिंग यूट्यूब, अनलेस आप थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली यू विल स्ट्रगल। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि देयर आर मेनी पीपल, मेनी मार्केटर्स, they claim to be very, I mean, experienced marketer and gurus and all that, और मैं भी यही समझता था, अनलेस और अनटिल उन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया कि यार हम इन चीजों में फंसे हुए हैं, यार आप बताएं, आप थोड़े से मदद कर दें, तो मैं हैरान हो जाता था कि अच्छा तो मैं उससे पूछता था कि यार तुम, ओ सर जी आप छोड़े ना, पाकिस्तान में तो लोगों को पेज भी क्रिएट नहीं करना आता, तो फेसबुक पे मैं तो पेज भी क्रिएट कर लेता हूं, तो मैंने सीख लिया था पेज कैसे क्रिएट करते हैं, फिर वो बटन दबा के मैंने कैंपेनें भी सीख ली, 2-3 चलाई, उसमें मेरे को रिजल्ट भी आ गया, मैंने लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट, फिर लोगों ने मुझे काम दिया, लेकिन अब बहुत फंस गया हूँ, क्योंकि अब मुझसे अब वो चीजें हो ही नहीं रही, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एल्गोरिथम्स चेंज हो रहे हैं, उसने एक पर्टिकुलर चीज सीख ली, मार्केटिंग इज नॉट स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसके अंदर कंटिन्यूस बेसिस पे चेंजेस आ रही हैं, इंटरफेस चेंज हो रहा है, एल्गोरिथम चेंज हो रहा है, स्ट्रेटजीज चेंज हो रही हैं। तो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मुतअद्दिद तरीके पता चलेंगे ऑडियंस के रिसर्च के, एक तो टूल्स मिलेंगे, मैं आपको पूरी एक 1 पेज शीट दे दूंगा और गारंटी के साथ कि ब्रिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, यू जस्ट फिल दैट शीट and your audience will be in front of you and you target and you will get result if, अब ये चौथा है, if इसे लगाए कि अगर तुम्हारी ऑफर ऐसी है जो कि मार्केट में एक्सेप्ट की जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट के अंदर जो है वो दूध जो है वो सपोज 90 रुपए का है, तो आप कह रहे हो ऑनलाइन पे तो लोग पागल हैं, ऐसा करो 110 रुपए लगा के बेच दो, तो ये भी लोग समझते हैं कि यार ऑनलाइन पे लोग आंखें बंद करके बैठे हैं, बल्कि ऑनलाइन पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सस्ता मिले, क्योंकि तुम्हारा दुकान का खर्चा नहीं है, तुम्हारे ऑफिस का खर्चा नहीं है, तुम्हारे इस चीज का खर्चा नहीं है, तो सस्ता मिले, तो लोग जो है ना डिफरेंट। फिर एक और चीज ये है कि लोग ऑडियंस ग्रो नहीं करते, ठीक है, ऑडियंस ग्रो नहीं करते, और लोग जो है वो कंटेंट नहीं लगाते, ठीक है, लोग जो है वो ट्रस्ट और रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते, जबकि सेल्स होती है ट्रस्ट और रिलेशनशिप के बेसिस पे। तो ये वो टेक्निक्स हैं जो कि आप सीखेंगे ताकि आप अपनी मार्केटिंग को ठीक कर लें, क्योंकि देखो फेसबुक के ऊपर कैंपेन चलाना तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो फेसबुक की कैंपेन चला के अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं, अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो Facebook tool is a 20% contribution. You will learn complete tool.
यार उसके ऊपर शॉप कैसे क्रिएट होगी, तो कैटलॉग सेल्स कैंपेन कैसे चलेगी, तो कैटलॉग में कैसे क्रिएट करूंगा, उसको लिंक कैसे करूंगा, पिक्सेल्स कैसे सेटअप करूंगा, तो अवेयरनेस की कैंपेन कब चलाऊं कब नहीं चलाऊं, मैसेंजर की कैंपेन, व्हाट्सएप की कैंपेन कब चलाऊं कब नहीं चलाऊं, ठीक है, इंगेजमेंट की कैंपेन कब चलाऊं कब नहीं चलाऊं, कन्वर्जन की कैंपेन, लीड जनरेशन की कैंपेन कब चलाऊं कब नहीं, ये सारी चीजों के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। कितना बजट लगाऊं, ठीक है, अगर खास किस्म का रिजल्ट आए तो उसका क्या मतलब होगा, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूं, तो इन तमाम चीजों के आपको आंसर्स इसमें मिलेंगे और टूल भी सीखने को मिलेगा और ये स्ट्रेटजीज भी सीखने को मिलेंगे। इसी तरीके से आप YouTube, ठीक है, जो कि गूगल एडवर्ड्स के ऊपर जो है वो आप कैंपेन चलाते हैं, ठीक है, तो गूगल एडवर्ड्स जो है उसके ऊपर आप PPC मार्केटिंग भी सीखेंगे, जैसे कि पे पर क्लिक मार्केटिंग। आप में से पता है, कितने लोगों को पता है पे पर क्लिक मार्केटिंग क्या होती है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सोशल मीडिया तो अभी आपको दिखाया है मैंने, फेसबुक, यस और नो, ये तो देख लिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप YouTube पे चले जाओगे तो YouTube का भी देख लो। सपोज हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, हमने कहा ऐसे कोई भी कंटेंट हम सर्च करते हैं, ठीक है, और हम जो है वो सपोज इस पर्टिकुलर चलो इसके पास तो कोई भी वो ही नहीं है, चलो हम चलते हैं हाउ टू कुक बिरयानी, हाउ टू कुक बिरयानी, और यहाँ पर जो है वो हम अब देखें, ये जो आया ना ये ऐड है, ठीक है, ये ऐड है, ठीक है, तो आप ये वाला ऐड और इस तरह के जो इनस्किपेबल, जिसे ये कहते हैं स्किपेबल ऐड, एक होता है इनस्किपेबल ऐड, फिर इसमें बम्पर एड्स, ठीक है ना, फिर इसमें डिस्कवरी एड्स, तो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं YouTube के ऊपर आप सीखेंगे, और इसका जो पर्टिकुलर टारगेटिंग का जो सिस्टम है इट्स सो पावरफुल कि पता नहीं, मैंने देखा है कि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग, नॉट एवरीबॉडी बट ज्यादा लोग सिर्फ फेसबुक तक हैं, उसके आगे नहीं जाते। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप YouTube का प्लेटफॉर्म, गूगल के प्लेटफॉर्म को ज्यादा यूज करें, क्योंकि वहां पे आपको फिर कंपटीशन कम मिलेगा और थोड़े से अरसे में आप देखेंगे कि आपको फेसबुक से भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है ना, YouTube के ऊपर, बिकॉज मुझे तो मिलते हैं, मेरे क्लाइंट्स को मिलते हैं, मेरे स्टूडेंट्स को मिलते हैं, तो इस बेसिस पे मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि आपको भी उसके ऊपर जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो एक तो YouTube बताओ, किसने सर्च किया कि भाई आई वांट टू समझ लो बुक होटल, ठीक है, अब आप देखें जैसे मैं लिखा बुक होटल, तो ये कीवर्ड है। मैं इसकी मिसाल यूं दूंगा कि पुराने जमाने में जब लोगों को किसी भी चीज की जरूरत होती थी, उसका सप्लायर नहीं होते थे, वो कहाँ जाते थे, मार्केट जाते थे और बोलते थे कि भाई चलो हम किसी से पूछ लेंगे। आज भी ऐसा होता है कि यार चलो मार्केट चलते हैं, मिल जाएगा कोई ना कोई सप्लायर। लेकिन आप इसको यूं देखें कि अब जो है जमाने में जाहिर है लोग जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, और जाहिर है गूगल को और याहू को और इससे पहले जो सर्च इंजन थे उनको पता था कि भाई ये इस तरीके से लोग कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। तो कीवर्ड्स को जो सर्च करता है इसका मतलब ये है कि उसकी एक इंटेंशन ये भी होती है कि यार मुझे जो है ना खरीदना है, बाइंग इंटेंट होती है, या कमर्शियल इंटेंट होती है, कमर्शियल इंटेंट उसे कहते हैं। लोग ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन भी सर्च करते हैं कि यार डायनासोर कौन था, है कि नहीं, लोग जो है वो किसी साइंटिस्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं, एफिल टावर के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी जानना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन लोग ये भी देखना चाहते हैं मेरे करीब कौन सा पिज्जा का रेस्टोरेंट है, विच एनी पिज्जा रेस्टोरेंट नियर मी। तो ये आपको
बता देता है। तो ये आपको क्या देता है, ये आपको दो चीजें देता है। एक देता है ऐसे रिजल्ट्स जिसके आगे लिखा होता है एडी, और एक आपको रिजल्ट देता है नीचे जिसमें एडी नहीं लिखा होता। तो जो एडी वाले रिजल्ट्स हैं वो है ऐड। इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, देखो मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, तो ये जो पर्टिकुलर ये जो मार्केटिंग थी, ये मार्केटिंग थी ना, क्योंकि मैंने कीवर्ड लगाया, उस कीवर्ड की बेसिस पे ऐड आ गया। अब आप क्या रियल एस्टेट बेचना चाहते हैं, किसी ने लिखा भाई प्रॉपर्टी इन बहादुराबाद, प्रॉपर्टी इन बहरिया, प्रॉपर्टी इन कितने की है, क्या है, ये एक मालूम करने के लिए लोग सर्च करते हैं। और उसका पता भी चल जाएगा आपको कीवर्ड रिसर्च टूल से कि आप कितने वॉल्यूम के अंदर लोग उसको ढूंढ रहे हैं। यार 10,000 पर मंथ लोग ढूंढ रहे हैं, 10,000 क्वेरीज आती हैं, तो आपको डिमांड पता चल जाएगी। तो आप उस टेक्निक्स को सीखेंगे इसके अंदर, ताकि आपको डिमांड पता चल जाए कि यार ये पर्टिकुलर डिमांड क्या है। क्लियर? और फिर उस डिमांड की बेसिस पे आप कैंपेन्स सेटअप करेंगे। और फिर यहाँ पे जैसे ये मैं ट्रैफिक लेके, अब ये मैं ट्रैफिक बन गया, यहाँ पे मैं ट्रैफिक आया, इस पर्टिकुलर एड को मैंने क्लिक किया तो इसी तो एक तरीकेकार है कि आप पीपीसी मार्केटिंग करें। पे पर क्लिक मतलब जब आप क्लिक करेंगे तो गूगल इस एडवर्टाइजर को चार्ज करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप देखें लोकल पैक्स हैं, लोकल पैक्स कि भाई आपके करीबी इलाके में पर्ल कॉन्टिनेंटल है, हवारी होटल है, क्योंकि गूगल ये देखता है कि भाई जो इसने क्वेरी की है, हो सकता है इसको ये जरूरत हो सकता है इसको booking.com की जरूरत हो सकता है कि उसको यहाँ पे ये जो बगैर ऐड के आए हैं ये आपकी SEO के बेस पे आए हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बेस पे। तो आप वो टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स और प्रूवन स्ट्रेटजीज सीखेंगे जो कि आपको अपनी वेबसाइट या अपनी क्लाइंट की वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन के अंदर टॉप रैंकिंग्स के अंदर लाएगी। यू गेट माय पॉइंट? तो एक आप इसके अंदर ये चीजें सीखेंगे, पीपीसी मार्केटिंग सीखेंगे। फिर डिस्प्ले बैनर्स, आप देखें डिस्प्ले बैनर्स होते हैं, आप मुख्तलिफ वेबसाइटों पे जाते हैं तो आपको अचानक से बैनर्स नजर आते हैं, तो आप वो बैनर की मार्केटिंग करना सीखेंगे इसके अंदर। फिर उसको डायनामिकली कैसे यूज करते हैं, स्टैटिकली कैसे यूज करते हैं, कितना बजट लगाते हैं, बिडिंग कितनी करते हैं, बिडिंग चेंज कब करनी चाहिए, मैसेज की टेस्टिंग कैसे होगी, ऑडियंस की टेस्टिंग कैसे होगी, कौन से विनर ऐड हैं जिनको आप स्केल करना चाहते हैं कि नहीं यार मैं 1 लाख रुपए लगाए तो मुझे 10 लाख मिल रहे हैं, लेकिन मैं दूसरा 1 लाख लगा रहा हूं तो यार मेरे तो रिजल्ट और खराब हो गए। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट यू शुड डू in order to solve this problem. These are the problems in the market जो लोगों से सॉल्व नहीं होते। सब नहीं कहता कि सबसे नहीं होते, लेकिन many people क्योंकि जिनको ज़ाहिर इन चीज़ों का नहीं पता तो दे स्ट्रगल। और फिर अगर आप एजेंसी रन कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट आपके हाथ से जाएंगे बिकॉज दे विल नॉट गेट रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज आप इसके अंदर सीखेंगे। फिर आप इसके अंदर शॉपिफाई पे अपना जो है वो ये सारे जो स्टोर्स हैं, मैं आपको वैसे तो दिखा देता हूँ, ये जो सारे स्टोर्स आप देख रहे हैं, ये जो आपने स्टोर्स देखे थे ना कूगर, ये शॉपिफाई बना हुआ है, ठीक है ना। इनके साथ मैंने पूरा कोचिंग और कंसल्टेंसी का प्रोजेक्ट किया। ये जो है स्टिल आई एम वर्किंग विद देम, तकरीबन मेरे ख्याल में 10-11 महीने हो गए, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने पहले 3 महीने, ये जो कमालिया खदर वाले 3 महीने इन्होंने पहले दिया, उसके बाद 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया। तो दिस प्रूव्स दैट वी आर एडिंग वैल्यू, बिकॉज हमारी जो फिलॉसफी है वो ये है कि देखो आप लोग यहाँ पर आए हैं ना, तो आपकी एक नीड है, और मेरी इंटेंशन ये है कि मैं सर्विस मोड पे होता हूं कि नहीं, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम व्हेन यू आर हियर, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम बिकॉज योर प्रॉब्लम्स विल बी इन फ्रंट ऑफ मी। कि यार किसी का क्या गोल है, किसी का क्या गोल है, तो आई विल बी हेल्पिंग यू इन दैट, बिकॉज दिस वे यू विल बिकम माई सक्सेस स्टोरी इंशाल्लाह। दिस विल actually benefit me
in return, when you will be successful, I will be successful. ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो आप जो है वो दो लोगों को फिर डेफिनेटली अच्छी बात कहेंगे, और मेरा मकसद ही यही है, बिकॉज विच व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय कोचेस, माय ट्रेनर्स, ठीक है ना। आई वॉज नॉट बोर्न विद दिस स्किल, मैंने सीखा है, मुझे टाइम लगा, मुझे काफी साल लगे। मतलब अगर मैं कहूँगा 2008 से लेके यस, तो यस आई एम इन बिजनेस सिंस 2020, लेकिन उस वक्त डिजिटल मार्केटिंग और उसका इतना ज्यादा कोई वो नहीं था, मतलब आईटी नहीं आई थी। और मैंने मास्टर्स भी किया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मैंने मास्टर्स किया टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, मैंने यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया हुआ है। मैं इस वक्त माजू वालों के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वी आर लॉन्चिंग सेकेंड प्रोजेक्ट विद माजू। और तो all these achievements are only due to this intention. My intention is to help you. My intention is to help you. But only my intention will not make you successful. ठीक है ना, क्योंकि आपकी भी इंटेंशन उतनी ही होनी चाहिए कि जितनी, और वो आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए कि जस्ट इम्प्लीमेंट व्हाट आई एम सेइंग टू यू। Only few people complain who never take action. जब वो एक्शन नहीं लेते तो उनको वो फायदा नजर नहीं आता। एक्शन चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर, अपने करियर के अंदर, जस्ट टेक इम्परफेक्ट एक्शंस, इम्परफेक्ट एक्शंस। ये माइंडसेट बना लें, ठीक है, ये माइंडसेट बना लें। अच्छा, हम शॉपिफाई पे ई कॉमर्स स्टोर, जैसे मैंने आपको दिखाया, इस तरह से आप ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया था, ये शॉपिफाई, ये शॉपिफाई पे नहीं, ये वर्डप्रेस पे बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, आपका जो है ये कूगर जो है ये शॉपिफाई पे बना हुआ है, औरा जो है शॉपिफाई पे बना हुआ है। अच्छा, पुराना बात जो है, ये वाली जो वेबसाइट है ये विक्स पे बनी हुई है, ठीक है, ये सर्विस इंडस्ट्री की वेबसाइट है, ठीक है। और इसी तरीके से आप ईमेल ऑटोमेशन, मेलचिम्प के ऊपर आप पूरा ईमेल ऑटोमेशन का सिस्टम सीखेंगे, सीक्वेंस कैसे बनानी है, फॉलोअप सीक्वेंस कैसे बनानी है, लीड मैग्नेट कैसे बनाना है, लैंडिंग पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म सेल्स लेटर कैसे बनाने हैं, लॉन्ग फॉर्म सेल्स लेटर कैसे बनाने हैं, ये तमाम। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो ये लैंडिंग पेज है, ये लैंडिंग पेज बाहर ममालिक के अंदर कोई बनाते हैं ना, बाहर ममालिक के अंदर, जैसे मैं आपको एक लैंडिंग पेज दिखाऊं, मैं सिर्फ देखो इन तमाम चीजों को बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग जो है ना, आपको इसकी पावर का, इसकी यूटिलाइजेशन का, इसमें अपॉर्चुनिटी का फायदा पता। देखो ये एक लैंडिंग पेज है, ठीक है, और ये खास प्रोडक्ट बेच रहा है, ये मेरा वीडियो सेल्स लेटर है। आई ड्राइव ट्रैफिक फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, पीपल टेक एक्शन, ठीक है, दे एनरोल विद मी। अभी भी ये 11 जून को मेरी ट्रेनिंग चल रही है, दे विल एनरोल इंशाल्लाह, ठीक है, एंड दे आर एनरोलिंग। तो इस वन पर्टिकुलर फनल, ये जो एक फनल है, इसे फनल इसलिए कहते हैं, फनल कहते हैं ऑटोमेटेड सेल्स प्रोसेस को, जो आप डिटेल, लेकिन अगर मैं आम लफ्जों में समझाऊं तो भाई जो तुम्हारा सेल्स पर्सन होता है ना दुकान पे, जब तुम्हारे पास इंक्वायरी आती है, लीड आती है, तो वो तुम्हारे उसको सेलिंग करता है। वही चीज जब तुम डिजिटली करना चाहते हो तो वो फनल बन जाता है, उसमें लीड फनल हो जाता है, उसमें सेल्स फनल बन जाता है, उसमें जो है वो आपका अपॉइंटमेंट फनल बन जाता है, ठीक है ना। और उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरह के, इसी तरीके से बुकिंग फनल और एप्लीकेशन फनल्स और मुख्तलिफ तरह के फनल्स इसके अंदर बनते हैं, ठीक है। ये जो लैंडिंग पेज है, यूएसए के अंदर अगर ये किसी जिसको आता होगा, वो कम से कम $4,000 से $5,000 चार्ज करता है सिर्फ इस लैंडिंग पेज को। ये लैंडिंग पेज नहीं है, ये बॉम्ब है, इसलिए कि ये 1 साल के अंदर ये 5,000 रुपए का जो इसने प्रोडक्ट बेचा है ना, ऑटोमेटिकली वो 60 लाख रुपए का बेचा है, 60 लाख रुपए। और ये कोई बड़ा नहीं है, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मतलब जिसके पास 60 लाख रुपए का रेवेन्यू आएगा और फिर सारी जिंदगी वो अगर उसको चलाता रहे, मतलब वी डोंट चेंज, वी चेंज ओनली डेट,
कि यार अब ये नई डेट है और नई डेट के ऊपर जो है वो आपको आना है तो आ जाओ, और एड चलता रहता है, पीपल कम, दे वॉच वीडियो, दे गो थ्रू दिस फॉर्म। ये सेल्स लेटर है पूरा, ये पूरा सेल्स लेटर है, ये वीडियो सेल्स लेटर है, ये आपका लॉन्ग फॉर्म सेल्स लेटर है, जिसके अंदर कॉपी राइटिंग की स्किल यूज हुई है, जिसमें वेब टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जिसमें एड को क्रिएट करने के तरीकेकार यूज हुए हैं। ठीक है, तो आप भी इस तरीके का पूरा जो है ना वो ऑफर कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजों को आप जो है वो इसमें करना सीखेंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज आप सीखेंगे, और आपको मैं कहता हूं आप जाके जरूर चेक कीजिएगा कि किसने इस तरह के, जैसे हमने लैंडिंग पेजेस बनाए हुए हैं, दोबारा देख लें। ठीक है, जिस तरह के लैंडिंग पेजेस हमने बनाए हुए हैं, ठीक है, ये पूरा रोड मैप, आप इसको कंपेयर कर लें, मुझे नहीं लगता कि आप एक भी मिसाल ला पाएंगे, एक भी मिसाल। ये बहुत बड़ी बात रिस्पॉन्स ऐसी। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। हाँ, आउटसाइड पाकिस्तान तो डेफिनेटली है, बिकॉज आई हैव लर्न फ्रॉम देम, तो डेफिनेटली सोशल प्रूफ। ठीक है, और ये सीक्वेंस है, ये क्रिएटिविटी नहीं है, ये आप नहीं समझना कि अच्छा सर आपको तो टूल अच्छा आता है तो आप तो बड़े क्रिएटिव, नहीं, यू कैन ऑल्सो डू इट एंड यू विल लर्न हाउ टू डू इट। ये क्रिएटिविटी नहीं है, दिस इज नॉट अ क्रिएटिविटी, ये सिंपल एक प्रोसेस है जो कि विदाउट एनी एक्सपीरियंस, जीरो एक्सपीरियंस वाला बंदा भी सीख सकता है, बिकॉज आई विल टीच यू हाउ टू डू इट। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर जैसे मेरे पास कोई आता है, जैसे मुझे कोई कहे कि भाई आप मुझे ऐसा लैंडिंग पेज बना के दें, तो मैं 2.5 लाख रुपए चार्ज करता हूं। अगर हम फेसबुक की कैंपेन्स और मार्केटिंग वगैरह किसी के लिए करते हैं तो हम कम से कम 1 लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं, एंड नहीं कि अच्छा वो अगर 10 लाख की मार्केटिंग करवा लेगा तो भी 1 लाख चार्ज करेंगे, नहीं। ठीक है, उसके डिफरेंट वो है, फॉर्मूला है, क्योंकि we guarantee results। ठीक है ना, we generate results, we guarantee results, we see the life cycle of the business as well, कि भाई आपके पास established business है और मतलब अभी बच्चा है, टीनेजर है, अडल्ट है, ठीक है, मैच्योर 40 इयर्स है, बुढ़ापा वाला है, कौन है, बिजनेस तो देखें, उसके हिसाब से आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, इसी तरीके से आप अगर किसी का ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं इस तरीके का, ठीक है, आप इस तरीके का किसी के लिए ई कॉमर्स, तो आप आराम से इस तरह का ई कॉमर्स आप स्टोर बनाते हैं शॉपिफाई पे, आप 1 लाख रुपए आराम से चार्ज कर सकते हैं, आप करने चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं भी करते, सपोज हम इससे कम नहीं करते, ठीक है, और उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कहा यार मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा, हो सकता है आप 50,000 चार्ज करें, बट अगेन it is almost complete fee of your investment, complete investment of this course। तो just see the benefit कि भाई अगर आपको एक सिर्फ आप जो है वो क्लाइंट ले लेते हैं, you can get your return and for lifetime you can multiply। I mean if you want to become SEO specialist, you can charge more than this and people are paying, क्योंकि उनको फायदा, ऐसा नहीं है कि वो आप पे एहसान करते हैं, मतलब कोई अंधी नहीं मची हुई कुछ भी, दे गेट बेनिफिट, बिकॉज आप किस मार्केट में जा रहे हैं, आप जा रहे हैं वेल्थ मार्केट में। सुन लें, वेल्थ क्या मतलब, वेल्थ का मतलब है कि आप दूसरों की वेल्थ को इंप्रूव करेंगे, तो जब आप दूसरों की वेल्थ को इंप्रूव करेंगे तो आपकी भी तो वेल्थ इंप्रूव होगी ना। आप जो है वो किसी ऐसी इंडस्ट्री में नहीं जा रहे, यू आर इन मार्केटिंग इंडस्ट्री, पॉइंट। तो और उसका फायदा ये है कि मैं सपोज मेरा ट्रैवलिंग रहती है, मैं बहुत सफर भी करता हूँ, और आई हैव experience speaking in France, in Switzerland and in similar countries, और उनके साथ प्रोजेक्ट्स, टर्की के अंदर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ रियल एस्टेट का, और यहाँ पे रियल एस्टेट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, बहुत सारी अभी कंसल्टेंसी अब दे रहा हूँ,
तो उस बेसिस के ऊपर आपको बताता हूँ कि देखो ये एक ऐसा काम है कि जो कि मुझे प्लेस फ्रीडम देता है, मैं कहीं पे भी जाके काम कर लूँ। एट टाइम्स ऑनेस्टली मैं एयरपोर्ट पे बैठ के, अगर मेरी फ्लाइट में वहां पे बैठ के कर रहा हूँ और मैं अपने क्लाइंट को डिलीवर कर देता हूँ और वो उसको वैल्यू मिल जाती है और मुझे वैल्यू मिल जाती है। तो दिस इज दैट काइंड ऑफ स्किल एंड दिस स्किल हैज ट्रांसफॉर्म्ड thousands of students lives, thousands of students lives। और आपको इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के अंदर पूरा लाइफ टाइम इस ट्रेनिंग के ऊपर आपको एक्सेस मिलता है लाइक दिस, ओके। एंड दिस इज सो वैल्यूएबल। लाइफ टाइम लोग नहीं देते, जब तक वो पढ़ रहे होते हैं तब तक देते हैं या सीडीवीडी बना के देते हैं, लेकिन इसमें आपको अपग्रेड्स भी मिल रहे होते हैं। मतलब अब जैसे आपका ये सेशन रिकॉर्ड होगा, इसको जाएगा तो पिछले वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा और आइंदा आने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको जो अपडेट्स, क्योंकि अपडेट्स होती है ना, नई नई चीजें आ रही होती हैं, तो उनको जो पढ़ाया जाएगा वो आपको मिलेगा। और प्लस यही बता दूंगा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू फील कि यार मैं पता नहीं इसमें सीख सकूं या नहीं सीख सकूं, है हो सकता है कि यार पता नहीं मैं सीख सकूंगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं कि यू कैन, इफ यू फील कि यार मैंने एक दफा राउंड लगाया मेरे साथ पूरा, लेकिन मुझे एक 50% अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, you can come again in the next batch and you can study free, no problem. Why? Because I want you to be successful, because my intention is not just take benefit from you and not pass benefit to you, ठीक है। तो मुझे खुशी तब होगी because when you are investing a certain amount you get at least 3-4 times in next few months during this certification, ठीक है। तो इसमें आपको आज की तारीख में इफ यू वांट कि यार मैंने इसके अंदर जो मेकअप इंडस्ट्री है उसका प्रोजेक्ट किया, उसकी एग्जांपल्स मैंने कराई हैं, उसके प्रोजेक्ट में जितनी भी एग्जांपल्स होती हैं वो रियल प्रोजेक्ट। कपड़ों का बिजनेस है, कपड़ों के बिजनेस, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, रेस्टोरेंट के बिजनेस की एग्जांपल्स हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस है, रियल एस्टेट के बिजनेस की एग्जांपल्स हैं। मतलब ई कॉमर्स, जैसे ये वो है बेबी प्रोडक्ट्स हैं, बेबी के प्रोडक्ट, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इमिग्रेशंस, ठीक है, वो जो ये वो करते हैं अपना, ये नहीं अपना ये क्या कहते हैं पेडिक्योर और कौन सी समथिंग मैनीक्योर है क्योर, हाँ वो आई हैव एक्चुअली हेल्प देम एज वेल इन द रियल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और आई मीन देयर इज अ ह्यूज वैरायटी। आई डोंट थिंक के सर्विस इंडस्ट्री में अब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का बिजनेस है उसको किया है, जो लोग स्टूडेंट्स एडमिशन दिलाते हैं स्टूडेंट्स को बाहर की यूनिवर्सिटी में, उसको सपोर्ट किया है, बड़े बिजनेसेस को भी किया है, मिड बिजनेस को भी किया है, बिल्कुल स्टार्टअप कंपनीज को भी किया है। तो यू विल गेट आई मीन प्रीटी मच एवरीथिंग। और मैं इस चीज के ऊपर 100% श्योर हूं कि यू विल गेट मच मोर एज कंपेयर टू एनी अदर सिमिलर ऑफर। सिमिलर this is I mean unique, okay। और मैं इस कोर्स को खुद ही एक्चुअली लीड करता हूँ। आई हेल्प माई स्टूडेंट्स। अभी तक जो है हमने मजीद किसी और को इसके अंदर अपने जैसे होते हैं ना कि लोग बुला लेते हैं कि चाहे तुम कर लेना, तो वाला काम नहीं है। कभी कभार ऐसे छोटे कोई बहुत ही प्रॉब्लम्स होते हैं तो फिर मैं जो मेरा 7 साल पुराना जो हमारा हेड ऑफ मार्केटिंग है हमारे डिपार्टमेंट का, फिर मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम जो है ना इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, बिकॉज वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि मैं चाहता हूँ कि बाज़ दफा मेरे स्टूडेंट्स महसूस करते हैं कि यार वो इनसे कायसा से पूछेंगे तो शायद पता नहीं ये वो ना समझे में, तो वो उससे पूछते हैं तो वो भी फायदा हो जाता है। बट 99% कोर्स इज लेड बाय मी डायरेक्टली। और आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो आप मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे यू कैन आस्क क्वेश्चंस, यू कैन शेयर योर स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। तो एज सून एज आई रीड देम, एज सून एज आई एम अवेलेबल, आई रिप्लाई।
and I help you. So मैंने देखा है कि when you are without a coach, when you are without a trainer, when you are without a support, you freeze and you don't take action after, I mean, और मैं सच्ची बात है कि मेरे पास मेरे कोच ना हो और मेरे पास मेरे ट्रेनर, मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल ही नहीं सकता। और मैं अपने स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस देता हूं कि भाई आप जो है ना, वो अगर ये पर्टिकुलर चीज अप्लाई कर चुके हो, अब आपके पास कोई कस्टमर आ जाता है, आप उससे डील करो, मुझसे सवालात करो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा इसके अंदर, तो डोंट वरी। तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आप ये खाली जिन जिन लोगों ने रजिस्टर कराया है, जिन जिन लोगों ने यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं, उसमें से सभी लोग खाली साथ होने पे ही कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं कि यार somebody is there and if we will be in problem, this man will help us, this man will support us and we'll be through in our problem. So this feeling of confidence alone is a great value of this course. बात ये कि I don't have enough words और लोगों को लगेगा कि भाई अपनी चीज की बहुत तारीफ कर रहे हैं। बात ये है कि वो मैं नहीं कर रहा, सिर्फ मैं 100% श्योर हूं, और अगर मैं आपको वो चीज नहीं बताऊंगा तो मेरे ख्याल में मैं आपको डिससर्विस करूंगा कि यार मुझे पता है कि दिस कैन हेल्प एंड दिस इज हेल्पिंग, तो मैं तो आपको 100 टाइम्स क्या, मैं तो 1000 टाइम्स आपको बोलूंगा करो भाई। क्यों? क्योंकि मैं इतना श्योर, मुझे डाउट है ही नहीं, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूं। इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड माय लाइफ, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड माय क्लाइंट्स लाइफ, my students' life. If you want customers, you should do this course. If you want to feel independence, you should do this course. Today, we just covered the complete overview of the entire course and the training, what you will learn. So you should know कि अच्छा यार ये पर्टिकुलर चीजें हमें मिल रही होंगी और क्या किस तरीके से होगा, मेरे पढ़ाने का अंदाज कैसा है। मेरे पास बहुत सारी इलस्ट्रेशन की चीजें मैं इलस्ट्रेट करके दिखाता हूँ, मैं उसको एक एक चीज को खुद करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो भी होती है तो मैं खुद खड़ा होकर आपको बताता हूँ कि ये पहला स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है, उसका पूरा स्क्रिप्ट आपके पास होता है। तो यू विल गेट इंशाल्लाह ग्रेट वैल्यू। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा दैट विल बी अबाउट मार्केटिंग। नाउ अब हम डाइव कर जाएंगे अपने, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो कॉपी राइटिंग और जो फंडामेंटल फाउंडेशंस हैं, ठीक है ना, इसकी मुख्तलिफ फाउंडेशंस हैं कि जब आप कोई चीज बेचने जा रहे हैं तो उसके लिए आपका जो पर्टिकुलर एसेट्स चाहिए, आपका कवर पेज कैसा होना चाहिए, एक्चुअली आपका जो डिजिटल एसेट है उसके अंदर आपकी स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, आपकी जो है कौन कौन सी सेटिंग्स जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए, फिर उसके अंदर जो पर्टिकुलर टेक्निकल चीजें हैं उसके ऊपर बात होगी, एड्स के ऊपर बात होगी, ऑडियंसेस के ऊपर बात होगी। तो दो मेन चीजें साथ साथ चलेंगी, एक कॉपीराइटिंग और एक फेसबुक एडवर्टाइजिंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि कॉपीराइटिंग आपकी 6 महीने चलती है पूरी। क्यों? क्योंकि वेबसाइट की कॉपीराइटिंग अलग होती है, ठीक है, वीडियो की अलग, इमेज फेसबुक के लिए अलग, ठीक है, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के लिए अलग, ठीक है, ईमेल के लिए अलग। तो आपको ये पर्टिकुलर स्किल तो पूरे उसमें ही आपको काम आएगी इंशाल्लाह। विल हैव ग्रेट जर्नी अहेड। अस्सलाम वालेकुम।